अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो अना मरियम? आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी मटर पुलाव, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और आपका सिर्फ आपके 8 से 10 मिनट में आपका मटर पुलाव रेडी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैं आपको 7 इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी कि कौन सी और कितनी क्वांटिटी में डालने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें एक मैंने भर के चम्मच जो है ना बड़ा जो राइस बनाने वाला होता है वो घी का डाल देना है। मैं राइस घी में बनाती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। राइस ऑयल में शायद मुझे लगता है कितना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा पुलाव का, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने हमेशा जब भी बनाया घी में बनाया। ठीक है, और इसमें 2 स्टिक दालचीनी के और 4 से 5 लौंग और एक दरमियानी प्याज डाल देनी है। और प्याज आपने इतनी देर उसको फ्राई करना है कि वो गोल्डन हो जाए। ठीक है, मैं ये राइस जो पुलाव है इसका कलर होगा लाइट गोल्डन। ठीक है, और अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन खाना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए प्रोसेस ये है कि आपको ऑनियन को ज़्यादा फ्राई करना पड़ेगा, यानी कि डार्क ब्राउन का करना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक सो मटर पुलाव जो होता है ना वो स्लाइडली लाइट कलर्स का ज़्यादा जो है ना वो प्यारा लगता है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, मैंने जब देखना प्याज गोल्डन हो गया उस पर मैंने सिर्फ थोड़ा सा 2 सिप पानी डाला और लिड लगा दिया कि ताकि एक तो स्टीम से जो खुशबू है ऑनियन की वो चावलों में रह जाए। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि वो जो प्याज गोल्डन होने का प्रोसेस है वो रुक जाए। ठीक है, फिर इसमें 2 टेबलस्पून मैंने भर के गार्लिक डाला है और 7 से 8 हरी मिर्चें डाली हैं, जितना आपका टेस्ट हो। लेकिन आई थिंक मैं 2 कप राइस ले रही हूँ, 2 कप भिगोए हुए मैंने चावल, तो मैं उसमें जो है ना 8 ज़्यादा से ज़्यादा 8 हरी मिर्चें बहुत होती है, नहीं तो फिर राइस अपना फ्लेवर स्पाइस में चेंज कर लेंगे, उनका वो जो एक लाइट सा और बहुत मज़े का फ्लेवर वो नहीं बनेगा ज़्यादा स्पाइस से, इसलिए इसमें ये जितनी मैं बता रही हूँ बिल्कुल मुनासिब है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपकी प्याज इस तरह गोल्डन हो जाए, हल्का सा जो आपको लगे कि आपका जो लहसुन है वो थोड़ा सा भुन गया है, तो आपने उसमें मटर डाल देने 1 कप भर के मटर का। ठीक है, मैं फ्रोज़न मटर यूज़ कर रही हूँ, मुझे फ्रोज़न पसंद है, फ्रेश में यूज़ नहीं करती, पता नहीं मुझे उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जब आपने 2 आपके पास भर के राइस के हैं ना चावल भीगे हुए, तो उसमें 2 टेबलस्पून भर के नमक का डलेगा, 1 जो है भर के ज़ीरा पाउडर डलेगा, 1 गरम मसाले का डलेगा और हाफ़ जो है ना टेबलस्पून जो है ना काली मिर्च डलेगी। ठीक है, वो डालें और उसके बाद इसको हल्का सा मैंने भूनना है और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर देने 2 कप भर के पानी के। अगर तो आप सॉफ़्ट राइस बिल्कुल सॉफ़्ट नहीं खाते तो फिर तो आपके जो 2 कप पानी है ना वो इनफ है, लेकिन मैं ज़रा थोड़े से सॉफ़्ट बनाती हूँ पुलाव, यानी कि मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा जूसी राइस बनते हैं उससे। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं 2.5 तकरीबन डालूँगी। ठीक है, हाफ़ या उससे थोड़ा सा बेशक कम भी डालें, लेकिन हाफ़ ज़रूर ऐड करना है, मतलब 2 से ज़्यादा डालना है। ठीक है, ये मेरे पास आधा घंटा पहले बासमती राइस थे जो मैंने भिगोए हुए थे। पुलाव हमेशा कच्ची बासमती राइस जो होती है ना उसका टेस्टी बनता है। ठीक है, मैं आपको हमेशा मेंशन किया करूँगी कि कौन से वाले राइस मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, ये बासमती राइस यूज़ किए हैं मैंने इसमें, और उसके बाद आपने इसको पकने देना है थोड़ा सा, अब स्पून नहीं चलाना, लेकिन आपने इसको खुद ही बनने देना है इसमें। ठीक है, टिप्स हैं छोटे छोटे जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपके चावल बहुत टेस्टी बनेंगे। उसके बाद बिल्कुल जब इसका पानी ड्राई होने वाला होगा ना, थोड़ा सा जितना मैंने दिखाया, उसके बाद आपने इसको लगा देना है प्रेशर का कवर। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको इसी स्टीम में लगा देना 5 मिनट दम। इतनी सी बस आपकी जो है ना वो आपको आपकी ये जो चूल्हे के नीचे आंच है ना वो इतनी सी होनी चाहिए बस, और उसको आपने 5 मिनट दम लगाना है और उसके बाद उसकी सीटी आपने उतारनी नहीं है। उसका जब स्टीम अच्छे तरीके से खुद ब खुद निकल जाए फिर आपने कवर उसका उतारना है, और जब आप ओपन करेंगे उसको फ़ौरन सॉफ्ट हैंड से मिक्स कर लेना और आपने डिश आउट कर लेना है। इसके ऊपर फ्राइड ऑनियन डाल के खाएं और शोरबे वाले चिकन के साथ तो बहुत टेस्टी लगते हैं। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। आई होप सो मेरी डिश पसंद आई होगी और आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि कैसे लगे। अल्लाह हाफ़िज़।